चंपाई दास से कोई असर नहीं पड़ेगा? चंपाई दास तो हम कैसे बोलेंगे, उनका असर कुछ पड़ने ही वाला नहीं है। चंपाई दास भी तो हमारे ही थे ना। यहाँ पर 25,000 लोगों को रोजगार देने का जो प्लान है सोमेश सोरेन जी का, वो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी उनके कार्यकाल की। बेदाग निकल रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा तीर धनुष बेदाग निकल रहे हैं। देवघर से मधुपुर के जो विधायक थे, उनके देहांत के बाद उनके बेटे को मंत्री बनाया गया, जगन्नाथ बाबू की पत्नी को मंत्री बनाया, लेकिन इधर मंत्री नहीं बनाया, थोड़ी सी नाराज। विस्तृत से मुख्यमंत्री साहब कह चुके हैं कि इनको ये कोरे कागज को हमको इस जोन का सबसे बड़ा हीरो बनाना है। क्या विधायक बनने के बाद सोमेश जी मंत्री बनेंगे? ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। पहला ये इलेक्शन हो रहा है झारखंड में, जो हमारे गुरुजी और रामदास दा नहीं है। हमें लगता है कि इनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे कैडर्स, वोटर ही कैडर बन गए। जो विश्वास स्वर्गीय रामदास सोरेन जी के प्रति था, अब उनके सुपुत्र पर भी विश्वास जता रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही धैर्यशील हैं, विनम्र है, लोगों के बीच उनकी अच्छी इमेज है। घाटशिला में चुनाव होना है, 11 नवंबर को चुनाव की तिथि तय की गई है। आपको जानकारी है कि झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री घाटशिला के विधायक के देहांत के बाद घाटशिला में उपचुनाव की घोषणा हुई है और तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपना ताकत झोंक रहे हैं, क्योंकि समय अब बहुत नज़दीक आ गया है। फिलहाल हम लोग जिस जगह पर हैं ये मुशाबनी प्रखंड है और यहाँ थोड़ी ही देर पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने सभा को संबोधित करके गए हैं। आपको जानकारी है कि जेएमएम की तरफ से सोमेश सोरेन, जो रामदास सोरेन के पुत्र हैं, उनको प्रत्याशी बनाया गया है और यहाँ एक सभा आयोजित की गई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ गए हैं। जो नेता मंच पर थे, जिन नेताओं ने भाषण दिया, और जो और पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, हम कोशिश करते हैं उनसे बात करने की, और आखिर कितना माहौल बदल पा रहा है या कुछ और चीज़ें हैं वो उस पर लेकर हम लोग बातचीत करें। हमारे साथ बात करने के लिए फिलहाल मौजूद है राजमहल के विधायक एमटी राजा। सर, आप क्षेत्र में घूम भी रहे हैं, बाकायदा आप यहाँ मंच पर आज थे मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में, क्या माहौल देख पाते हैं? माहौल बहुत ही बेहतरीन है, पहले से भी बहुत अच्छा माहौल है, क्योंकि देखिए पहला ये इलेक्शन हो रहा है झारखंड में, जो हमारे गुरुजी और रामदास दा नहीं है। हमें लगता है कि इनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे कैडर्स, वोटर ही कैडर बन गए। खुशी इस बात का है कि देखिए ये दुख की घड़ी का चुनाव है, लेकिन दोनों को माने हमारे गुरुजी के एब्सेंट में पहली बार चुनाव हो रहा है, तो इसको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए वोटर भी कैडर बन गए। तो हमें लगता है कि अगलों का जमानत जब्त होना तय है। एक्चुअली थोड़ा सा नाराजगी वोटर्स के बीच में, एक मंत्री नहीं बनाया गया। देवघर से मधुपुर के जो विधायक थे, उनके देहांत के बाद उनके बेटे को मंत्री बनाया गया, जगन्नाथ बाबू की पत्नी को मंत्री बनाया, लेकिन इधर मंत्री नहीं बनाया, थोड़ी सी नाराज। विस्तृत से मुख्यमंत्री साहब कह चुके हैं कि इनको ये कोरे कागज को हमको इस जोन का सबसे बड़ा हीरो बनाना है, तो इसके लिए बहुत सजा के सिस्टमेटिक बनाने का तैयारी वो कर चुके हैं। चंपाई सोरेन आप लोगों के साथी रहे हैं, अभी दूसरे जगह पर हैं, क्या लगता है उनका कोई असर नहीं पड़ेगा? क्योंकि कुलाहन टाइगर है चंपाई सोरेन कहा जाता है और एक बड़ा राजनीतिक काल रहा है। याद कीजिए, बहुत पहले की बात बता रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े दिग्गज जेएमएम में थे, नाम बताना उचित नहीं होगा, सब उस टाइम के गार्जियन ही थे, लेकिन उनका क्या हाल हुआ है सबका। वापस भी आ गए बहुत लोग वापस भी हो गए, उनका क्या हाल हुआ है आपसे छुपा नहीं है, बोलना उचित नहीं होगा। वो नहीं थे, पार्टी था, व्यक्तिगत वो समझ गए कि मैं बहुत ही मजबूत हूँ, बहुत ये हूँ, बहुत वो, लेकिन पार्टी जो दिया उनको कम से कम मुख्यमंत्री बना दिया, वो पब्लिक उसमें वो जवाब दे रही है और देगी। मुख्यमंत्री की सभा से आप जा रहे हैं, आप पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, पदाधिकारी भी हैं, क्या माहौल लग रहा है दीदी? जीत गया माहौल है एकदम, मैंने 22,000 वोट से लग रहा है, 50,000 वोट से जीत गए, अभी से ही लग रहा है, ऐसे माहौल बन चुका है। पब्लिक की एक नाराजगी है, मंत्री नहीं बनाया गया सोमेश सोरेन को, इससे लोग नाराज है थोड़ा। नहीं, हेमंत बाबू जो फैसला लिए हैं हमको तो लगता है सही है, क्योंकि विधायक का साथ एक साथ में उसको ताज पहना के भेजना जनता का पास वो ठीक रहता है। मतलब विधायक बनाएंगे फिर मंत्री बना देंगे। आप कहाँ से हैं? आप भी तो पदाधिकारी हैं? जमशेदपुर से। जेएमएम के पदाधिकारी? जी जी। क्या लगता है, क्या माहौल है? देख सकते हैं आप, आपको क्या प्रतीक हो रहा है देख करके? भीड़ जीत रहे हैं, जीत रहे हैं आप, जीत रहे हैं, कॉन्फिडेंस पूरा जीत रहे हैं। आप कहाँ से हैं दीदी? तो आप लोग पार्टी के कार्यकर्ता जी। मुख्यमंत्री भाषण दिए हैं तो आप लोग को लगता है जीत जाएंगे? जी जीत जाएंगे, तो आगे से जानते हैं जीत गए हैं।
सीएम बाबू का तो असर पड़ेगा, कल तो मैडम आएगी और असर पड़ेगा, जितना छूटा फूटा रहेगा सब आ जाएगा। चंपाई दास से कोई असर नहीं पड़ेगा? चंपाई दा तो हम कैसे बोलेंगे, उनका असर कुछ पड़ने ही वाला नहीं है। चंपाई दा भी तो हमारे ही थे ना, चंपाई दा भी तो हमारे थे। सब जनता तो जागरूक है आजकल। जनता को पैसा दे के लुभाने से नहीं, पैसा ले लेगा लुभेगा नहीं, वो अपना दिमाग का काम करते हैं। जनता बहुत जागरूक है। हमारे साथ बात करने के लिए लोइस मरांडे। मैडम, कितना आप क्षेत्र भी घूम रहे हैं, यहाँ भी हैं, कितना कंफर्म लगता है कि जीत के लिए? हम जहाँ जहाँ क्षेत्र घूम रहे हैं, जिस एरिया में घूम रहे हैं, कमोबेश से पूरा क्षेत्र में हम लोगों ने घूमा है, जनता से जनसंपर्क किया है, तो उस हिसाब से हम लोग बेदाग निकल रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा तीर धनुष बेदाग निकल रहे हैं। एक सवाल जनता का ये रहता है कि मंत्री नहीं बनाया गया, उसके लेकर क्या कुछ आपने अभी सुना नहीं? माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय में अपने मुंह से बोला है, इसमें हमारा कोई टिप्पणी नहीं होगा। मैडम, आप क्षेत्र घूम रहे हैं, आज इस कार्यक्रम में भी थे, क्या माहौल समझ में आ रहा है? माहौल बहुत अच्छा है। मैं तो बंगाली बेल्ट में ज़्यादा घूम रही हूँ, यहाँ ज़्यादातर लोग बांग्ला भाषी हैं और लगातार मैं देख रही हूँ जो विश्वास स्वर्गीय रामदास सोरेन जी के प्रति था, अब उनके सुपुत्र पर भी विश्वास जता रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही धैर्यशील हैं, विनम्र है, लोगों के बीच उनकी अच्छी इमेज है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जिस तरह से काम कर रहे हैं जनता के लिए लगातार, उस काम का भी विश्वास है लोगों को। एक सवाल पब्लिक के बीच में, मंत्री नहीं बनाए गए उसके नाते? जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि समय पर ही वो सब कुछ करते हैं और करेंगे ज़रूर। और उन्होंने कहा कि ये कोरा कागज़ है, जिन पर आप जैसा लिखेंगे वैसा ही ये आपके लिए काम करके दिखाएगा। और ये जो माइंस है यहाँ पर 25,000 लोगों को रोजगार देने का जो प्लान है सुमित सोरेन जी का, वो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी उनके कार्यकाल की। क्योंकि मेरे से भी बात कर रहे थे, मैं पार्लियामेंट्री बॉडी की कोल माइंस एंड स्टील कमेटी की हूँ मेंबर, और वहाँ पर हमने अधिकारियों को सुना है बोलते हुए कि हमारे देश में कॉपर की मांग बहुत ज़्यादा है, जो विदेश से आयात किया जाता है। इसको डेवलप करने से वो उसकी मांग की पूर्ति यहाँ से हो सकती है, लोगों को रोजगार मिल सकता है। यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार राखा माइंस और जो कई माइंस है उसके लिए काम कर रहे हैं, और बहुत जल्द यहाँ पर रोजगार का और ज़्यादा सृजन होगा। तो जनता उन्हें चुने और वो काम करके दिखाएंगे। और हमारी सरकार है, जब सरकार होती है तो यहाँ के लोग जो डिमांड करेंगे सुमेश जी तुरंत उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रखेंगे और वो उसका एक ही सवाल, क्या विधायक बनने के बाद सुमेश जी मंत्री बनेंगे? ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, हमें पूरा विश्वास है कि वो अवश्य इस पर विचार करेंगे। थैंक यू।